नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस जगह को लेकर हमास ने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के नाम पर इजराइल पर आक्रमण किया है, वो जगह 100 साल पहले बड़ी शांत हुआ करती थी। इसके पहले कोई इस्लाम यहूदी झगड़ा नहीं था। फिर बाद में भी ये झगड़ा कभी धर्म को लेकर हुआ ही नहीं, तो आप मानेंगे नहीं। इस इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में गोलियों से ज्यादा कहानियां हैं। यह कहानियां हैं एक उस सपने की जो सपना जुड़ा था एक अपनी जमीन होने का, एक अपना वतन होने का। द्वितीय विश्व युद्ध और इसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ यह संघर्ष पहले अरब इजराइल और फिर बाद में फिलिस्तीन इजराइल विवाद के रूप में उभरा था। अरब देश विदेशी शासन से अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए थे। उन्हें ब्रिटेन से एक वादा मिला था और वह वादा था उनको संयुक्त अरब राज्य बना देने का। वहीं हिटलर की हिंसा और निर्मम अत्याचार से भागे यहूदी दुनिया में जगह जगह फैले हुए तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए देश मांग रहे थे। उनके पास धन था लेकिन शक्ति नहीं। ब्रिटेन ने उन्हें भी अरब क्षेत्र में एक देश बनाने देने का वादा कर दिया था और फिर एक वादा टूट गया। इजराइल को बसा दिया गया। संयुक्त अरब राज्य सपना ही रह गया और अब विवाद शुरू हुआ उस जमीन का जिस पर फिलिस्तीन पहले से मौजूद था और इजराइल को अब वह जमीन दे दी गई थी। यह लड़ाई 1948 से 1967 के युद्धों से गुजरते हुए आज भी जारी है। हाल ही में यरूशलेम, जिसे इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित किया है और जो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों का धार्मिक आस्था केंद्र है, में एक यहूदी पैदल मार्च पर हुए रॉकेट हमलों ने यहाँ की अल अक्सा मस्जिद को वैश्विक पटल पर ला दिया। आज हम न्यूज़ अड्डा कार्यक्रम में जानेंगे इस पूरे घटना के इतिहास और वर्तमान को। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजराइल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला लिया था। ये मार्च उस जीत का जश्न था तो इजराइल को 1967 में मिली थी। दरअसल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर वो हिस्से अभी तक इजराइल के ही कब्जे में हैं। इसी जीत को लेकर इजराइल के कुछ राष्ट्रवादी मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी मार्च के दौरान फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस बार हिंसा का केंद्र बनी अल अक्सा मस्जिद, तो जो यहूदियों के पवित्र टेंपल माउंट के करीब थी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई चरमपंथी घायल हुए थे और फिर स्थिति लगातार खराब होती चली गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। आइए जानते हैं कि 1967 का युद्ध क्या था, युद्ध कैसे छिड़ा। इसे लेकर कई तरह की विरोधाभासी जानकारी सामने आती है। पहले तेल अबीब से ये खबर आई कि मिस्र के विमानों और टैंकों ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल के दक्षिणी हिस्से में लड़ाई की खबरें आने लगी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि मिस्र के वायु क्षेत्र में इजरायली विमानों के आने की वजह से लड़ाई प्रारंभ हुई। युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ। इजरायली विमानों ने सुबह सुबह मिस्र की राजधानी कायरो के नज़दीक स्वेस के रेगिस्तान में सैन्य हवाई अड्डे पर जबरदस्त बमबारी की। कुछ घंटों के अंदर ही मिस्र के करीब सभी विमान मार गिराए गए। मिस्र के वायु क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पहले ही दिन इजराइल ने एक लड़ाई अपने नाम कर ली। 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन इस जीत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। इजरायली नागरिकों का मनोबल बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ। 6 दिन तक चली लड़ाई में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को करीब 20,000 सैनिकों को खोना पड़ा। लड़ाई के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। अब जानते हैं यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद के बारे में।
इन दोनों देशों के बीच जंग की एक प्रमुख वजह यरूशलेम भी है। यरूशलेम को दोनों देश अपनी राजधानी मानते हैं। पहले यह ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक इजराइल ने यरूशलेम के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर मुस्लिमों की मस्जिद अल हरम है, जिसे गोल्डन टेम्पल या डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। यही पास में अल-अक्सा मस्जिद है। इसी के पीछे है पश्चिमी दीवार, जो यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चर्च यहूदिया। यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर था, जिसे 72वीं सदी में रोमनों ने तोड़ दिया था। अब इस मंदिर की एक दीवार ही बची है। वर्तमान युद्ध। हमास ने इजराइल पर आधी रात में हमला करते समय अपना तर्क यही दिया कि वह अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल से आज़ाद कराना चाहता है। वहीं इजराइल ने भी हमास को ख़त्म करने तक इस युद्ध को जारी रखने का ऐलान किया है। अब देखना है कितनी लाशों और कितने खून के बाद यह युद्ध रुकेगा।